जो बहुत मचावे मेरी एक पेट नहीं भावे रब जो बहुत मचावे मेरी एक पेट ना खावे हरी मोह बहुत सताई हरी मोह बहुत सताई नाज रखैया हरी मोह बहुत सताई नाज रखैया हरी हमारे हरी हमारे ऐसा दिव्य आनंद संपूर्ण ब्रजमंडल में बरस रहा है। तभी तो ब्रजमंडल श्रेष्ठ है। आगे भागवत जी में आती है ठाकुर जी के मन भक्षण की कथा सब जानते हैं। ठाकुर जी ने मिट्टी खाई, लेकिन वास्तव में ठाकुर जी ने मिट्टी खाई क्यों? क्योंकि ब्रजमंडल इतना श्रेष्ठ है, इतना श्रेष्ठ है। सभी अवतारों में तो ठाकुर जी ने अपने पांव में पादुका पहनी है। मैया कहे लाला फिर इतनी सुकोमल पांव है, इनमें पादुका पहन ले। श्याम सुंदर कहे मैया मैं पादुका तो पहन लूंगा, लेकिन एक शर्त है, पहले तो सारी समरी गैया मैया को पादुका पहना दे तो मैं पादुका पहन। मैया पादुका नहीं पहन सकती तो मैं तो जब तक श्याम सुंदर ने व्रत में लीला करी अपने पांव में पादुका नहीं पहनी। तो जो सुख ठाकुर जी ने ब्रज की रज को दिया वो अतुलनीय है। राधा रानी ने भी इस ब्रजमंडल में पादुका नहीं पहनी। तो मृत भक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या था? अरे ये चराचर जगत ही तो मेरा स्वरूप है। इस राधा रानी के चरणों की धूल को कैसे सबको दिया जाए? तो मेरे अंदर ही सकल ब्रह्मांड बसा है, तो क्यों ना मैं इस ब्रजमंडल में मिट्टी भक्षण करूं और राधा रानी के चरणों की धूल सबको प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार भक्षण लीला उसको भी हम प्रणाम करते हैं। बार बार ठाकुर जी को मचावे, गोपियों के जावे और बार बार गोपी कहे कि दादा तेरे बड़ो चढ़ा है। और अब सारी गोपियां एकत्रित होकर के मैया के पास आती हैं और मैया कहती हैं अरे मैया तेरे बुढ़ापे को लाला है, तुमने बिगाड़ दिया। अरे और कहा करूं? एक गोपी आती है कहती है अरे मैया सवेरे से मैं काम में लग रही, सबने बर्तनों को धोया, पूरे चौका लगाया, चक्की लगाई, पूजन करी, फिर लाला मेरे घर पहुंच गए हो। मुंह से कह रहे हो अरे गोपी तूने क्या की तैयारी करी है? मैंने कही अरे सत्यनारायण भगवान की पूजा करने के लिए प्रसाद बनाया है, और मैंने तो कहा प्रसाद बनाया है, और उसने सब लोग प्रसाद खा लिया और कहने लगो अरे हमारे होते हुए इस ब्रजमंडल में का हुआ ऐसो केवल तभी दूसरी गोपी आ गई। अरे मैया फिर लाला कितनो उद्यमी है, देख तो मैंने पूरे घर को काम करा, सफाई करी, चौका लगाया, अपने छोटे से लाल को पालने में सलाया और सबरे भांडन में कोट दिए, वो पूरा मक्खन गिरा दिए, दूध दही की बरसात कर दी। वो तो ठीक है, मेरे लाला को ऐसे दौर से मिट्टी काट के आए हो, मेरे लाला बता करो। बार बार गोपी शिकायत कर रही है। राम सुंदर कहते हैं भैया ऐसा कुछ याद करना पड़ेगा। इस बार मैया कहे लाला कुछ नहीं है, बार बार वो ऐसे करे।
तब श्याम सुंदर कहे भैया मैंने कुछ ना किया। अच्छा, तब आंचल के पीछे से कैसे तीसरी गोपी आ रही थी। आते तो बड़े ताव में आती लाल वाली लाल पीली होती हुई कि मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं ऐसा कर दूंगी, मैं वैसा कर दूंगी। लेकिन जैसे ही गोपी आई श्याम सुंदर को देखा और श्याम सुंदर मुस्कुरा दिए। वो गोपी भूल गई मैं आई क्यों, भूली उल्हाना को देवो, पड़ गई दृष्टि श्याम घन सुंदर, पड़ गई दृष्टि श्याम घन सुंदर। भूली। कभी भैया आपस में मीटिंग करते हैं और कहते हैं चलो ऐसे स्थान पर चलते हैं जो सर्वकाल सुखाभाम, जो हमको सुख देने वाला हो, कंस की नजरों से बचने वाला हो। और कभी दृष्टि पड़ती है कि और कहीं नहीं, ऐसा तो कोई और नहीं, केवल और केवल श्री धाम वृंदावन है। अब गाड़ी में सामान लाद लिया, छोटे से लाला है, मैया है। कि मोर मोरनी की कौन हो गए, कहे मोर मोरनी की दुल्हन हो गए। अब जैसे ही सुना दुल्हन हो गए भैया, ठाकुर जी का मैया मोको भी दुल्हन चाहिए, मोको भी दुल्हन चाहिए, मोको भी दुल्हन चाहिए। भाव तो बड़े सुंदर सुंदर हैं। मैया कर दे मेरो ब्याह मंगाए थे दुल्हन छोटी, लेकिन क्या करें आपके पास समय बड़ा कम है। तो ठाकुर जी कहते हैं मैया मेरा ब्याह कर दे, ब्याह कर दे। अब ठाकुर जी बार बार विनती करें और मैया कहे भैया मेरो लाला इतनो तेज है, इतनो चंचल है, अगर मैंने झूठे को कह दी कि बाकी छोरी से तेरो ब्याह करूंगी तो मैं तो बाद में कहूंगी, लेकिन बाकी छोरी को लेकर पहले घर में आ जाएगा। बार बार श्याम सुंदर कहे कि लाला, मैया कहे कि लाला तू काऊ को बताइए मत। क्या मत बताइए, लाला तेरी फिर जाग सगाई, लाला तेरी फिर जाग सगाई, लाला तेरी फिर जाग सगाई, लाला तेरी फिर जाग सगाई। चोरी की आदत छोड़ दे बेटा, चोरी की आदत छोड़ दे काना, लड़ जात लुगाई ओ, लड़ जात लुगाई। लाला तेरी फिर जात सगाई, लाला तेरी फिर जात सगाई, लाला तेरी फिर जात सगाई। अरे लाला तू चिंता मत कर, हमने तेरी बाल्यकाल में ही सगाई कर दी थी। अच्छा कौन सी सगाई कर दी? बार बार कहे अरे भैया मेरी तू वहां से सगाई करना। क्या कहते हैं, खेलन वादिन घर में आई एक छोरी गोरी सी, जय हो। खेलन वादिन बादिन घर में आई एक छोरी गोरी सी। अच्छा लाला समझ गए, मैया कहे बड़े प्रेम से, अच्छा खेलन वादिन घर में आई छोरी गोरी सी। अच्छा तू लाला विशाखा की छोरी के लिए कह रहा हो, वो तो पसंद आ गई है। कन्हैया कहे अरे मैया मैं उससे नाय शादी करंगो, मैं नेक मलूक सो और वो मोटी ढींगड़ी सी। बार बार कन्हैया कहे मैया ना खेलन वादिन घर में आई छोरी गोरी सी। अच्छा तू कलावती की छोरी के लिए कह रहा हो, अरे मैया मैं नाय वासे करंगो, वो तो बड़ी चंटो है, पूरे गांव में मेरी तेरी भलाई बुराई करे। लाला तो कौन से कह रहा हो?
बार बार मानो मैया ठाकुर जी से मुख से कहलवाना चाहती हैं, खेलन वादिन घर में आई एक छोरी गोरी सी। हाँ एक छोरी गोरी सी। इस बार मैया लाला के कान पकड़ती हैं और कहती, लाला मैं भी तेरी मैया हूँ, तू भी मेरे गर्भ से आया है, अब अपनी बात को सुधार और सही बात बोल अपने दिल की। तो कन्हैया कहते हैं, खेलने वादिन घर में आई एक छोरी गोरी सी। अरे ब्रज भान किशोरी, बोलो राधा रानी सरकार की जय। राधा रानी का चिंतन श्याम सुंदर करते हैं। वृंदावन में आगमन, और वृंदावन है क्या? वृंदावन ब्रह्मा जी की सृष्टि का हिस्सा नहीं है। एक बार संपूर्ण ब्रह्मांड का मंथन किया, जैसे मलाई को मंथन करने पर मक्खन अलग होता है, उससे घी निकलता है, तो सार है दूध का। ऐसे ही एक बार ब्रह्मा जी ने पूरे ब्रह्मांड का मंथन किया, और जैसे ही मंथन किया, उस मंथन के फलस्वरूप और कोई नहीं बल्कि वृंदावन धाम ही प्रकट हो जाता है। बोलिए वृंदावन धाम की जय। वृंदावन धाम में सुंदर आगमन। फिर कार्तिक मास आया, एक यमुना जी में सभी गोपियां दीपदान करती हैं। आप करते हैं कार्तिक में दीपदान नदियों में? तो एक दिन छोटे से कन्हैया यमुना जी में पांव डाल करके बैठे हैं, खूब सारे दीपक गोपियां बहा रही हैं, और चलते 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 जो दीपक श्याम सुंदर के चरणों से लग जाए, कन्हैया उन दीपकों को उठाए, फूंक मारकर बुझाएं और अपने आंचल में बांध लें। तो मैया कहती है, लाला अरे दीपक तो जलाना चाहिए, तू दीपक इकट्ठे कर करके बुझा बुझा कर रख ले रहा है। तो श्याम सुंदर कहे, मैया मैं क्या करूं, ये जो दीपक है ना, तुम्हें केवल दीपक प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन ये दीपक नहीं, अरे यही मेरे सब भक्त है। जब इस कलिकाल में अपने काम क्रोध मदलोभ में जलते 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 मेरा भक्त मेरे चरणों से लग जाता है, तो मैं इस संसार में उसको जलने नहीं देता, बल्कि उसको उठा करके अपने आंचल में छिपा देता हूँ मैया। ऐसा सुंदर दिव्य लीला। फिर ऋतु का वर्णन है, वृंदावन सर्वकाल सुखावा में। उसके बाद गोपियों के द्वारा कात्यायनी माँ का पूजन करना। कात्यायनी महामाये महायोगे नधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हेमंत मास के प्रथम दिवस से ही गोपियां कात्यायनी माँ का पूजन करती हैं और कहती हैं, हे माँ भगवती, हमें पति के रूप में कृष्ण दे दीजिए। और तभी वहां पर माँ भगवती प्रकट हो जाती है और कहती है, गोपियों मैं तो खुद इस ब्रजमंडल में श्री कृष्ण को पाने के लिए तप कर रही हूँ। श्री कृष्ण को पाना है तो श्री कृष्ण की ही आराधना करनी पड़ेगी। तब अगले दिन चीर हरण का, गोपियों का वस्त्र का हरण करना और उनको वरदान देना कि गोपियों चिंता मत करो, आने वाली शरद रात्रि में तुम सब मुझको प्राप्त करोगी। फिर यज्ञ पत्नियों पर कृपा, कालिया मर्दन लीला, उसको भी हम प्रणाम करते हैं। और एक दिन क्या हुआ, रोज तो मैया जब कन्हैया दाऊद आका उठते तो लाला को गरम गरम दूध देती, जल देती, पादुका तो नहीं, लाला का मक्खन देती। लेकिन आज श्याम सुंदर उठ गए हैं, दाऊ दादा उठ गए हैं, सब पूरे ब्रजमंडल में हलचल सी मची है। छोटे से कन्हैया मैया के पास जाए, मैया मुझे माखन का लौना दे दे, मुझे दूध दे दे, मुझे दही दे दे। मैया कहे, लाला तू जाकर के अपने बाबा से मांग, इस टाइम मैं बड़ी व्यस्त हूँ काम में। किस काम में? अरे हमें पूजा करनी है। अच्छा
बाबा के पास जाए, बाबा मुझे दूध दे दो, दही दे दो। बाबा भी फटकार दे, अरे लाला तू